नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका अभी हाल फिलहाल में एसएससी जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है 2023 वाला 12 और 13 अक्टूबर को, उसके कट ऑफ का हम प्रिडिक्ट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर हम सारा एनालाइज करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, वैकेंसी क्या थी, लास्ट टाइम 2 सालों में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास किए थे वैकेंसी के हिसाब में, और फिर हम कंपेयर करेंगे उनको जो पहले का डाटा था सारे डाटा को इस वाले साल वाले डाटा के साथ में, और फिर एनालाइज करके हम आपके कट ऑफ निकालेंगे। तो हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ा रहिए। तो अब आते हैं हम सबसे पहले जो पेपर का जो पहला पॉइंट था, हमारा पेपर का जो लेवल था वो क्या रहा था। तो देखिए 2023 का जो पेपर है उसके मुकाबले जब हम कंपेयर करेंगे 2020 के पेपर को, तो उस टाइम जो इंग्लिश थी वो हल्की सी इजी थी। 19-20 का फर्क था, ज्यादा फर्क नहीं था। फर्क ये भी था कि एक तो वहां पे उस टाइम पे जो पैसेज थे वो थोड़े इजी आ रहे थे, साथ में जैसे अब की बार 3 पैसेज थे, उस टाइम 2 पैसेज थे, अब की बार 5 क्लोज टेस्ट थे, तो ज्यादा टाइम लग रहा था उनको रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में। उस टाइम पे 3 क्लोज टेस्ट है, तो इस तरीके से करके थोड़ा इंग्लिश इजी थी। साथ में अब की बार पी क्या हो रहा है ऊपर नीचे दे रखे थे। उस टाइम सबसे पहले ये तो दिया होता था 2020 के पेपर में कि ए आएगा, पी क्या हो रहा है, जो पैराग्राफ होते हैं उनके अंदर। तो इन सब बातों का कुछ देखते हैं। तो हम देखेंगे, आप भी पेपर देखोगे तो लगेगा इंग्लिश थी वो थोड़ी इजी थी। साथ में रीजनिंग को देखते हैं, तो रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन थे वो इजी थे। अब की बार क्वेश्चन कुछ शिफ्टों में अड़जाए हैं, सभी शिफ्टों में नहीं पर 2-3 शिफ्टों में अड़जाए हैं, ठीक है ना। दोपहर वाली जो शिफ्टें थी दोनों उनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे 3-4 क्वेश्चन वो अड़ जा रहे थे, नंबर सीरीज वगैरह के जो थे, ठीक है ना। इस तरीके से करके हाँ उस टाइम जीएस थी वो काफी इजी थी, मतलब कंपेयर देन 2-4-5 नंबर का आराम से फर्क पड़ रहा था जीएस के अंदर। इस बार जो जीएस आई है वो मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह आई है, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पता ही नहीं, अपन आराम से स्टैटिक्स रगड़ो, है ना, समझ नहीं आ रहा। और इसी को जब 2023 वाले को हम पेपर का लेवल जो 2020-22 में जो आया था पेपर, उसके साथ यानी कि पिछली बार वाले पेपर के साथ हम चेक करते हैं, तो हम देखते हैं इंग्लिश थी वो हार्ड थी पिछली बार सारे जो पैराजम्बल थे उनके काफी बड़ा दे रखा था, पैसेज थे, क्लोज थे, वो भी काफी बड़े बड़े दे रखे थे। तो दो पिछली साल 3 क्लोज टेस्ट थे और 2 पैराग्राफ थे, पर वो थे काफी बड़े। साथ में थोड़ा जो वोकैबुलरी जो आए थे, एंटोनिम साइनोनिम वगैरह, वो थोड़े टिपिकल थे। तो इस तरीके से देखते हैं 2022 में जो इंग्लिश थी वो टिपिकल थी, रीजनिंग थी वो भी लिटिल हार्ड थी, ज्यादा नहीं, और जीएस थी लगभग सेम थी। जीएस का अब की बार भी बवाल सा मचा है और पिछली बार भी बवाल मच रहा था, उससे पिछली बार 2020 के अंदर थोड़ा आसान था। तो इस तरीके से करके अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो 2023 का जो पेपर है ये 2020 के मुकाबले तो है हार्ड आया है, और 2022 के मुकाबले 2023 का जो पेपर है वो आसान आया है। अब हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं अपनी वैकेंसीज के ऊपर की। तो वैकेंसियों का देखिए थोड़ा सा ऐसा है कि वैकेंसियों का जो 2023 की जो वैकेंसी 2020 के मुकाबले देखते हैं, तो 2020 का जब देखते हैं डाटा, तो ग्रेड सी के अंदर 73 वैकेंसी थी, और इन्होंने मतलब 45 गुना के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, पॉइंटों में था, 45 के गुना के आसपास लगभग 3608 बच्चों को इन्होंने ग्रेड सी के लिए पास किया था, जो कि आप स्टेनो देने के लिए आ सकते हो, स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होता है उसके लिए। वहीं ग्रेड डी के लिए 691 वैकेंसियां थी, और उनके लिए इन्होंने 19 गुना बच्चों को पास किया था, यानी कि 13,445 बच्चों को पास किया गया था कि आप पास होते हो ग्रेड स्टेनो का टेस्ट देने के लिए। पर यहाँ पे तो 45 और 19 है, पर जब हम देखते हैं कि 2022 का, तो 2022 में इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा। 2022 में तो उन्होंने 45 की जगह लगभग 33 गुना कर रखा है, और यहाँ पे 19 की जगह लगभग 13 गुना कर रखा है। तो इस हिसाब से हमने अपना डाटा निकाला। तो देख लीजिए 2022 का, 2022 के अंदर देख सकते हैं ग्रेड सी के लिए 389 वैकेंसी थी, और 33 गुना बच्चे लगभग पास थे, तो 13,100 बच्चे लगभग आते हैं। ये पॉइंटों में था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैंने लगभग सा नियर बाई लिख दिया है। वहीं ग्रेड डी के लिए देखते हैं तो 3571 वैकेंसी थी, और 13 इस साल 13 गुना ही 2022 में 13 गुना बच्चों को पास किया था। वहीं 2000 डी के लिए 2020 में 19 गुना बच्चों को। तो इस तरीके से करके इन्होंने 47,246 बच्चों को ग्रेड डी के पास किया था लास्ट ईयर, कि आप आओ और स्टेनोग्राफी के लिए आप क्वालिफाई हो। तो इन दोनों का जब हम देखते हैं मेजरमेंट, और साथ में हम वैकेंसियों का मेजरमेंट देखते हैं, तो इस तरीके से करके हमने ये अंदाजा लगाया कि कितने गुना बच्चों को पास कर सकते हैं। तो देखिए इस साल वैकेंसी 93, जब 73 थी तो 45 को पास किया, 45 गुना पास किया था। जब 389 थी तो 33 गुना बच्चों को पास किया था। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब 93 वैकेंसी है तो लगभग ये 41 से 42 गुना बच्चों के आसपास पास करेंगे। तो 42 के हिसाब से हमारे जो देखते हैं तो ग्रेड सी के लिए इस साल ये लगभग 3900 बच्चों को पास करना चाहिए। जो हमारा ये डाटा का एनालाइज है इसको मिलाते हैं, तो वही ग्रेड डी के लिए देखते हैं, तो जब 691 वैकेंसी थी तो 19 गुना बच्चों को पास किया था, और वहीं जब 3571 वैकेंसी थी तो 13 गुना बच्चों को पास किया था। और इस साल वैकेंसी है 1114 वैकेंसी है, तो लगभग 19 और 13 इनका लगभग हमने एक वैकेंसी के हिसाब से मीडियम निकालते हैं, तो देखते हैं लगभग 17 गुना बच्चों को इस साल भी पास करेंगे ग्रेड डी की स्टेनो के लिए। तो ये अपना बनता है लगभग 19,000 बच्चे को पास करना चाहिए इन्होंने वैकेंसी के हिसाब से, और मल्टीपल टाइम कितने मल्टीपल टाइम बच्चे पास करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हम 2-2 सालों का जो
अगर एक मेजरमेंट लेते हैं तो ये हमारा अंदाज आता है। अब चलिए हम अगली डाटा की तरफ चलते हैं अपने दोस्तों। आगे का एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई है, आपके ठीक ठाक नंबर जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए है ये, बच्चों के लिए। आपको अगर तैयारी करनी है बिल्कुल एसएससी वाले सेम सॉफ्टवेयर पे, जो एसएससी के अंदर सॉफ्टवेयर आता है, जो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक किस तरीके से काउंट करनी है, सेम बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, वो stenosolar.com वेबसाइट पर है। आप जब जाओगे stenosolar.com डालोगे यूट्यूब के अंदर गूगल के ऊपर, तो आपको दिखेगा वो वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे बिल्कुल जो एग्जैक्ट एसएससी की बेस पे जो सॉफ्टवेयर होता है वही सेम सॉफ्टवेयर stenosolar.com पर भी है। वहां पे जैसे एसएससी के अंदर होता है कि आप डिक्टेशन ले सकते हो, बोलते हैं, उसके बाद पे डिक्टेशन को आपको लिखना होता है, फिर आपका सबमिट होता है, रिजल्ट आता है। सेम उसके अंदर भी आप जाते हो स्टेनोसोलर वेबसाइट के ऊपर, आप वहां पे 75 पे आपको डिक्टेशन लेनी है, 75 की स्पीड पे, 80 की पे, 85 की पे, 90 की पे, 100 की पे, 110 की पे, 115 की पे, जिस भी स्पीड पे आपको डिक्टेशन लेनी है आप वहां पे डिक्टेशन लीजिए। उसके बाद 5 मिनट मिलेगी, आप उसको देखिए। उसके बाद आप अपनो जैसे डिक्टेशन के लिए वहां पे मिलता है, आपका एक स्क्रीन खुलती है, एक टाइमर चलने लग जाता है। वहीं पे सेम स्टेनोसोलर वेबसाइट के ऊपर भी टाइमर चलने लग जाता है और आपको फिक्स टाइम मिलता है जितना कि एसएससी के अंदर मिलता है। और उस टाइम के अंदर आपको वो जो आपने स्टेनो डिक्टेशन लिखी थी उसको टाइप करना होता है। उसके बाद साथ ही साथ जैसे ही आप सबमिट करोगे टाइम पूरा होने के बाद, तो आपके सामने आपका रिजल्ट शीट आ जाएगी। प्रॉपर तरीके से रिजल्ट शीट होगी, रेड और ग्रीन के रूप में वो दिखाएगा कहाँ पे आपकी हाफ मिस्टेक है, कहाँ पे आपकी फुल मिस्टेक है, टोटल कितनी मिस्टेक है, आप कितने स्पीड पे जा रहे हो। तो कंप्लीट रूप से अच्छे रूप से आप तैयारी कर सकते हो। ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एसएससी की तर्ज पे है स्टेनो के लिए। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं अपनी इस चीजों को। तो देखिए 2023 के मुकाबले जो हम 2020 को हमने जो देखा है, तो वैकेंसी थी वो कम थी 2020 के अंदर 2023 के मुकाबले। और जब पेपर का लेवल देखता हूं तो पेपर का लेवल भी इजी था 2023 के मुकाबले 2020 का। साथ में हम देखते हैं ग्रेड डी की जो वैकेंसी थी 641 वैकेंसी थी 2020 के अंदर, और 19 गुना बच्चों को पास किया था। तो ये 13,445 बच्चों को उन्होंने बुलाया था कि आप टाइपिंग के लिए ग्रेड डी के लिए आइए। वही 2023 के कंपेयर देन 2022 को हम देखते हैं तो वैकेंसी काफी अच्छी थी पिछले साल, इस साल कम है पिछले साल के मुकाबले। और पेपर का लेवल था वो पिछले साल हार्ड था कंपेयर देन इस साल भी ठीक पेपर था, आसान पेपर नहीं था, पर पिछली साल का इससे ज्यादा हार्ड था। और पिछली बार 3571 वैकेंसी थी ग्रेड डी के अंदर, उनके लिए 13 गुना बच्चों को बुलाया गया था और 47,240 बच्चों को स्टेनो यानी कि ग्रेड डी के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था। तो इस तरीके से अगर डाटा देखते हैं तो इस साल 1114 वैकेंसीज है। देखिए जब पहले 19 गुना बच्चों को बुलाया था, फिर पिछली साल 13 गुना बच्चों को, तो इस तरीके से वैकेंसी का जो एनालाइज करके हमने हिसाब लगाया, लगभग 17 गुना बच्चों को इस साल इन्होंने बुलाना चाहिए टाइपिंग के लिए, है ना, डिक्टेशन के लिए, स्टेनो के लिए। तो 1114 वैकेंसीज है डी के अंदर और 17 गुना बुलाएंगे तो लगभग 19,000 बच्चों को ये क्वालिफाई करेंगे। हमारे अकॉर्डिंग लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 19,000 बच्चों की स्टेनो के लिए कॉल आएगी कि आप आ जाइए स्टेनो के लिए, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कट ऑफ का एनालाइज करते हैं 2020 का, 22 का, और फिर उसी हिसाब से हम बताएंगे आपको 2023 की जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो देखिए 2020 के अंदर जो एससी की कट ऑफ थी वो 103 थी, एसटी की कट ऑफ 84 थी, ओबीसी की कट ऑफ 126 थी, ईडब्ल्यूएस की 83 थी, यूआर की 131 थी जनरल की। यही 2022 के अंदर देखते हैं तो एससी की कट ऑफ 76 थी, एसटी की कट ऑफ 63 थी, ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 90, यूआर की 108 थी। ये जो कट ऑफ का डिफरेंस आ रहा है ना, 2022 के अंदर कट ऑफ बहुत कम थी, 2020 के अंदर कंपेयर देन 2022 से ज्यादा थी। तो इसका कारण ये एक तो यहाँ पे 2022 के अंदर पेपर हार्ड आया था, दूसरा यहाँ पे वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, इस वजह से इनकी जो कट ऑफ थी वो कम हो गई थी। हमने भी इन सब बातों को एनालाइज किया, पेपर का लेवल भी, वैकेंसी भी, नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट पास करेंगे, तो हमारा जो आइडिया वो कहता है कि लगभग जो एससी की वैकेंसी है कट ऑफ है वो इस साल जो जाएगी वो लगभग 80 प्लस के जानी चाहिए। 80 के आसपास जिसके नंबर है उसको डिक्टेशन की, ऐसी कैटेगरी का हो उसको डिक्टेशन के लिए तैयार होना जाना चाहिए। एसटी के लिए हमारा जो अंदाजा है वो ये 70 प्लस वाले बच्चे डिक्टेशन की तैयारी कर ले। ओबीसी के लिए 110 प्लस का हमारा आइडिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए जिनके 87 के आसपास बैठ रहे हैं उनको डिक्टेशन के लिए अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए। जो जनरल के लिए इस साल जो जा सकती है 2023 के लिए वो 116 प्लस दिन के हैं, 16 के आसपास है, उनको डिक्टेशन की कॉल आनी चाहिए। ये सब जो हमारा एनालाइज था वो था। stenosolar.com पे अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो स्टेनोसाला वेबसाइट पे जाइए, एसएससी की तरफ से आपकी तैयारी कीजिए। आपके अगर पेपर क्लियर हो रहा है, आपको लग रहा है पेपर क्लियर हो जाएगा, तो अपनी स्टेनो में कोई कमी मत छोड़िए, ढंग से मेहनत कीजिए। लगभग 3 महीने बाद आ जाएगी स्टेनो आपकी। आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे, ठीक किसी टीचर के पास जाना है या वैसे जाना है, तो स्टेनो को दिन को खराब मत कीजिए। ये सब हमारा एनालाइज था। अगर आपको लगे ठीक तो लाइक कीजिए, और अगर कोई और इश्यू हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और स्टेनोसाला वेबसाइट को एक बार जरूर चेक करना, चेक करने के पैसे नहीं लगते। धन्यवाद।